जय हिंद दोस्तों, मैं लखन केरार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस विद लखन में। और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होते हैं। तो देखना उपसर्ग क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखने वाले हैं हम। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग किसे कहते हैं लिखना कि वह शब्द या अक्षर, वह शब्द या अक्षर, क्या बोलेंगे, वह शब्द या अक्षर किसी जो किसी सहार्थक जो किसी सहार्थक शब्द के जो किसी सहार्थक शब्द के या हम कह सकते हैं किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर, कहाँ जुड़ेगा, आगे जुड़कर उसका उसका अर्थ उसका अर्थ बदल दे, या हम कह सकते हैं उसका अर्थ बदल दे या उसका अर्थ में बदलाव कर दे, है ना। उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। देखना जैसे 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 आ, प्रा, सा आदि बहुत से उपसर्ग होते हैं ना। आ, प्रा, सा आदि, अति, तो और अनेक होते हैं, लेकिन हम कुछ इनके माध्यम से समझ लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। देखना सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा देते हैं, जैसे हम आ को उठाते हैं एक उपसर्ग और किसी सार्थक शब्द में किसी सार्थक शब्द के आगे इसको जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द जोड़ देते हैं, जैसे गया को जोड़ दिया और आ गया, तो ये कोई शब्द नहीं होता है ना। क्या होता है कि ये कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि हमें ऐसे शब्द के आगे जोड़ना है जिसका इस उपसर्ग जोड़ने के बाद भी कुछ ना कुछ अर्थ होता हो। तो ऐसे इसको हम नहीं जोड़ेंगे। देखना तो कैसे करेंगे इसको, आ प्लस जैसे हम लिख लेंगे नाथ, कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होए। तो आ प्लस नाथ एक मूल शब्द है या फिर एक सार्थक शब्द है। तो आ एक क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। तो देखना ध्यान से, इस क्या बन जाएगा, अनाथ, है ना। जिसका कुछ नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं, है ना। तो आ प्लस नाथ। जैसे अगर एक आध और देख लेते हैं, प्रा से देख लेते हैं। तो प्रा एक उपसर्ग है, यहाँ पर प्रा में कुछ भी जोड़ लेते हैं, यास प्रयास हो जाएगा, है ना। प्रा प्लस यास प्रयास, या प्रा प्लस योग। तो यहाँ पर योग एक सार्थक शब्द है और प्राय यहाँ क्या है, एक उपसर्ग है। तो देखना जैसे ही सार्थक शब्द या मूल शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है उपसर्ग, हमेशा आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। देखना क्या बनेगा, यहाँ योग था और इधर क्या हो जाएगा, प्रयोग, है ना। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रयोग। यानी आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप सा से बना सकते हैं कि सा प्लस नाथ, सनाथ हो जाएगा। अधि अधि में जोड़ सकते हैं, अधि प्लस नायक, अधिनायक। अति में जोड़ सकते हैं, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त, है ना। तो इस प्रकार आप उपसर्ग में बना सकते हैं। अब देखना प्रत्यय किसे कहते हैं, है ना। प्रत्यय को देखना कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय में कुछ नहीं करना है, इसी में समझा देता हूँ प्रत्यय भी। तो उपसर्ग की जगह यहाँ लिख लेना प्रत्यय। अगर उपसर्ग समझ में आ गया होगा तो प्रत्यय तो बहुत जल्दी समझ में आ ही जाएगा। देखना प्रत्यय में क्या होता है, वह शब्द या अक्षर जो किसी सार्थक शब्द के पीछे जुड़कर, कहाँ जुड़ता है उपसर्ग में, इतना ही याद रखना है कि जो प्रत्यय होता है उसमें कहाँ जुड़ता है, शब्द या अक्षर पीछे, है ना। पीछे कह सकते हैं या फिर हम अंत में, क्या कह सकते हैं, या फिर हम अंत में, है ना। अंत में जुड़कर या पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। लेकिन प्रत्यय के उदाहरण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। प्रत्यय के उदाहरण भी ये नहीं होंगे। तो प्रत्यय के उदाहरण कौन कौन से होने वाले हैं देखना, जैसे या उदाहरण, उदाहरण करके लिख सकते हैं, या फिर जैसे,
ता, तम, है ना, बाला, ये, एक। तो ये सब प्रत्यय होते हैं, और भी उदाहरण होते हैं लेकिन हम इनसे समझ लेंगे। तो देखना कि जैसे ता, अब सार्थक शब्द के जैसे हम लिख लेते हैं कठिन। कठिन से ही समझना कि कठिन है सार्थक शब्द या मूल शब्द। तो कठिन प्लस ता यहाँ हमने क्या जोड़ दिया है, प्रत्यय जोड़ दिया है, और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। अगर भूल जाए कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है या पीछे लगता है, या प्रत्यय आगे लगता है या पीछे लगता है, तो सबसे अच्छा याद रखना एक ट्रिक कि तो प्रा है यहाँ पर, तो प्रा का मतलब याद रखना पीछे, पा और पा यहाँ पर है प्रा, और पा यहाँ पर है, तो क्या याद रखेंगे, पीछे। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पीछे, और ऊ को कहाँ रखेंगे, उपसर्ग। या हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्णमाला में ऊ पहले आता है और पा या प्राय क्या आता है जो वो बाद में आता है। तो इससे भी याद रखना है कि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है। देखना कठिन प्लस ता, कठिन यहाँ पर एक क्या है, सार्थक शब्द है, और ता यहाँ पर एक प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा, ये कठिन ता, है ना। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं सरल, देखना सरल प्लस तम, तम भी एक क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है, और सरल एक मूल शब्द या सार्थक शब्द है, तो ये क्या बन जाएगा, सरल तम, सरल तम। एक का देखना, एक में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे ही आप एक बनाओगे कि समाज प्लस एक, तो ये क्या हो जाता है, सामाजिक। क्या बनता है, एक प्रत्यय में बनता है, जब इसमें छोटी की मात्रा तो होती है जहाँ में, और का तो लगता ही है। इसके साथ में इसमें एक रूल होता है कि जो आगे अक्षर होता है वो कैसे हो जाता है, उसका बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कोई समाज जो होता है ना, सामाजिक जो होता है वो छोटे अक्षर से छोटे वाले जो साथ से थोड़ी नहीं बनता है सामाजिक। तो सामाजिक में कुछ शब्द याद रखना है कि जिनमें कि आगे भी हमें बड़े आ की मात्रा लगानी होती है। शरीर में अगर एक लगाएंगे तो शारीरिक, है ना, समाज में एक लगा दिया तो क्या हो गया, सामाजिक। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे, जैसे ये है तो भारत प्लस अगर ये बनाएंगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भारतीय। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, है ना, और इसको आप अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि क्या होता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, या कभी कभी ये भी आ जाता है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर बताइए। जय हिंद, जय भारत।